गोगी भट्ट ने तीफी भट्ट को छुड़वाने के लिए अपने 7 नामालूम एहलकारों के साथ हमला किया था। 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहा सीसीडी के एहलकारों के साथ और भट्ट फैमिली के साथ। गाड़ी चेक की तो तीफी भट्ट जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जाके दम तोड़ गए। गोगी भट्ट के घर भी रेड की गई है। डिफेंस में बताया गया था कि रूपूश हो गए हैं। 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है कि तीफी भट्ट गोगी भट्ट की फायरिंग से हलाक हुआ है। यानी कि तीफी भट्ट के कत्ल में गोगी भट्ट नामजद हो गए उनके मुकदमे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, खबर गर्दिश करती है कि रहीम यार खां के इलाके में ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट को जो है वो लेकर आया जा रहा था, लाहौर पहुंचाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन होनी थी अमीर बलाज मर्डर केस के हवाले से, लेकिन वहाँ पर 2 गाड़ियाँ जो हैं वो सीसीडी हुकाम का जो है सीसीडी एहलकारों का ताक़ुब करती हैं। एक का रंग सफ़ेद होता है और दूसरी का रंग काला होता है और फिर जो है तीफी भट्ट को पुलिस की हिरासत से बचा कर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं एफआईआर के मुताबिक, और फिर पुलिस कार्रवाई करती है जिसमें जो है तीफी भट्ट वो अपने ही साथियों की फायरिंग से वहाँ पर शदीद ज़ख्मी होते हैं, जिनको तिबी इमदाद के लिए सादकाबाद लेकर जाना था। लेकिन जैसे ही मौके पर चेक किया गया तो ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट जो है वो मौके पर इंतकाल हो गया। लेकिन इससे बढ़ के बड़ी खबर ये आ रही है कि ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट के इंतकाल के बाद जो है ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के घर पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से, जो कि मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ये क्या हकीकत क्या है? मेरे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जवाद शाह साहब मौजूद हैं। जवाद भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक पुलिस मुकाबला होता है, अपने ही साथियों से वो फायरिंग के तबादले में जो है वो ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट इंतकाल कर जाते हैं, दूसरी जानिब गोगी भट्ट के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या कहानी क्या है? थैंक यू वेरी मच जैन। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 70 साल की हिस्ट्री है ये। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया और पहली बार हिस्ट्री में लाहौर शहर के अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे तीफी भट्ट, वो सीसीडी का दावा है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। सही। इसमें मैं आपको ये बात वाज़ह करते जाऊँ कि ये इन्हें दुबई से लेकर आ रहे थे कि रहीम यार खान, जो सीसीडी का दावा है कि उस इलाके में एक अनवर ड्राइवर जो था उस पर फायरिंग की गई। 2 गाड़ियों में 7 नामालूम या 6 नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिस पर वो तीफी भट्ट को छुड़वाने में कामयाब हो गए और वो लेकर फ़रार हो गए थे। फ़रार होने के बाद जुमे का ये वक़ुआ है। सीसीडी के दावे के मुताबिक हफ्ते की रात 3:25 पर इनको इतला मिली है कि तीफी भट्ट अपने साथियों के साथ सादकाबाद रहीम यार खान इन रस्ते इन बिटवीन कहीं जा रहा है। तो वहाँ पर सीसीडी के साथ जा रहा है, साथियों के साथ। सीसीडी को इतला मिली है कि अपने साथियों के साथ वो जा रहा है, क्योंकि फायरिंग में जब छुड़वाया था तीफी भट्ट को तो वो ज़ख्मी हो गए थे। सीसीडी का दावा है। सीसीडी के मुताबिक आप बता रहे हैं कि सीसीडी ने ये क्लेम किया कि हमसे छुड़ा कर लेकर चले गए उनके साथी। जो एफआईआर मौसूल हुई है उसमें वो छुड़वा कर चले गए थे, जिसमें ड्राइवर अनवर अली ज़ख्मी हो गया, उसके अब बाजू पर फायर लगा है। तो कुछ इतलात मिली, तीफी भट्ट सादकाबाद वाली साइड पर जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी बख्तरबंद गाड़ियाँ मौके पर पहुँची है। एलीट फोर्स भी वहाँ पर थी, जहाँ पर अब्दुल हादी नामी इंस्पेक्टर जो मौके पर मौजूद थे, उनके साथ 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला हुआ। तीफी भट्ट के जो दोस्त थे और जिसमें बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट भी साथ थे, जो उनके पुप्पीज़ाद भाई हैं। तो गोगी भट्ट साथ थे, ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, जिसका मुकदमा भी है जो है गोगी भट्ट पे दिया गया है। 302 की एक एफआईआर हुई है जो अभी तक तो सील की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट ने तीफी भट्ट को छुड़वाने के लिए अपने 7 नामालूम एहलकारों के साथ, दोस्तों के साथ हमला किया था, जिसमें छुड़वाने में वो कामयाब हो गया था, लेकिन तीफी भट्ट को फायर लग गया था। अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह है कि सादकाबाद DHQ हॉस्पिटल में तीफी भट्ट की डेड बॉडी मुंतकिल कर दी गई है। फिर ऑब्वियसली वो एक प्रोसीजर है, लाहौर लेकर आएंगे, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उनके जो लवाहकीन हैं उनका आबाई घर जो है, पहले तो ग्वाल मंडी था, ग्वाल मंडी से नसीराबाद शिफ्ट हो गए थे, तो नसीराबाद लेकर जाएंगे। पोस्टमार्टम कहाँ होगा? सर्विस जिना हॉस्पिटल या म्यू हॉस्पिटल? अभी तो कबल वक्त ये बताना मुश्किल होगा कि जिना लेकर जाते हैं उनका अजीज़ वक़ारिब या उनको सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा उनका, या पुलिस ही पोस्टमार्टम करवा के उनकी डेड बॉडी जो है उनके लवाकिन के हवाले करेगी। इतला तो ये भी अभी आ रही है कि गोगी भट्ट के घर भी रेड की गई है। डिफेंस में बताया गया था कि रूपूश हो गए हैं, तो वहाँ पर भी रेड की गई है, छापा मारा गया है। मोस्ट प्रोबेबली
गोगी भट्ट पकड़ा भी गया हो, तो क्योंकि एफआईआर हुई है। गोगी भट्ट भी पकड़ा गया हो? जी, गोगी भट्ट पकड़ा गया होगा, क्योंकि अभी इसको जो है वो बता नहीं रहे, क्योंकि एफआईआर सील है। 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है तीफी भट्ट के ऊपर फायरिंग का, कि तीफी भट्ट गोगी भट्ट की फायरिंग से हलाक हुआ है। तो जारी बात है फिर गोगी भट्ट को तो छोड़ना नामुमकिन है। यानी कि पहले मुकदमा एक था अमीर बलाज मर्डर केस में, तीफी भट्ट नामजद थे और गोगी भट्ट नामजद थे, वो एक मुकदमा हो गया। वो मरकजी मुलजिम थे। एक एफआईआर और हुई है जिसमें 324 के बाद 148, 149, फिर इश्तिहारी को पनाह देने की, फिर 229 इश्तिहारी को भगाने की। एक मुकदमा ये हुआ है डीएसपी मॉल टाउन हसनैन हैदर की मदय्यत में। सही हो गया। डीओ लाहौर और डीएसपी हसनैन हैदर ने एक मुकदमा दर्ज किया है कि हमसे वो छुड़वा कर फरार होने में कामयाब। ये एक मुकदमा हो गया। इतलात के मुताबिक दूसरा मुकदमा तीफी भट्ट हलाक हो गया, जिसको गोगी भट्ट, उसके पुप्पीजाद भाई और उसके दोस्त छुड़वाने आए थे, उन्हीं की फायरिंग से वो हलाक हुआ है। यानी कि तीफी भट्ट के कत्ल में गोगी भट्ट नामजद हो गए उनके मुकदमे। बिल्कुल, जिस तरह के पहले वो मरकज़ी मुलजिम थे बलाज के कत्ल के, अब मरकज़ी मुलजिम और कत्ल इनकी फायरिंग से हुआ है। हलाक जो हुआ है इनकी फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एफआईआर जो है प्रीवियस उसमें बताया गया है कि 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहा सीसीडी के एहलकारों के साथ और भट्ट फैमिली के साथ। तो उसमें जो है वो जब पता गाड़ी चेक की तो तीफी भट्ट ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जाके दम तोड़ गए। ये दावा किया गया है सीसीडी की जानिब से। अस्पताल लेकर गए या रास्ते में ही दम तोड़ गए? जी, वो लिखा तो यही गया है, जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है सीसीडी की जानिब से, कि जानबर ना हो सके अस्पताल जाके वो दम तोड़ गए, तो डीएचक्यू हॉस्पिटल सादकाबाद मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद जारी बात है डेड बॉडी है वो लाहौर के जो सरकारी अस्पताल वहाँ पर जाएगी, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है उनके लवाकीन को उनकी डेड बॉडी दी जाएगी और बाकी की रसूमात जो हैं इस्लामी तरीके से वो अदा की जाएगी। मुझे ये बताइएगा, पुलिस हुकाम का, सीसीडी हुकाम का आपने मौक़िफ़ बता दिया, और दूसरी जानिब आपका कोई इनकी फैमिली से भी अगर कोई राबता हुआ हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो कि ये क्या मामला, इंसिडेंट जो है ये क्या पेश आया? इनकी फैमिली तो अभी तक कोई भी मंजर आम पर नहीं है। उनका जो बॉडी तो कोई रिसीव करेगा? जारी बात है, अब जब बॉडी रिसीव करनी होगी तो जारी बात उनका बेटा होगा, कोई ब्लड रिलेशन होगा, वही रिसीव करेगा। गोगी भट्ट तो उनका ब्लड रिलेशन, वो तो मुकदमा हो गया तीफी भट्ट के कत्ल का, तो गोगी भट्ट तो रिसीव नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि गोगी भट्ट साहब भी अल्लाह के हवाले ना हो जाए। जारी बात है 302 का मुकदमा गोगी भट्ट के ऊपर हो गया है, ये ज़राए मुझे कह रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है के ऊपर 2 मुकदमात हो गए ना। पहला जो मुकदमा जो जेआईटी बनी अमीर बलाज मर्डर केस में, उसमें भी जेआईटी ने बाकायदा तौर पर गुनाहगार लिखा गोगी भट्ट को, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चीज़ें हुई। इसलिए कि अब गोगी भट्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वकीलों को भेजेगा, तो उसको खाली तो नहीं छोड़ेंगे। उस पर भी 70 साल की हिस्ट्री में बेशुमार सीसीडी वाले, अच्छा ठीक है कि नहीं, सीसीडी तो जारी बात है एक अदारा बना है, उस अदारे ने अपनी रेट कायम रखनी है और अपनी रेट कायम करने के लिए जितने भी ये लैंड माफिया थे, लैंड ग्रैबर्स थे, जो शूटर्स हायर करके बंदे मरवाते थे, शहर की जो बदमाशी थी, वो शहर की बदमाशी का एक बड़ा बाब आज ख़त्म हो गया है। तो अब तीफी भट्ट के गोगी भट्ट क्या गिरफ्तार हो चुके हैं या रूपोश हैं या गिरफ्तार करने के करीब है सीसीडी? ये क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास अंदर की? मैं ये समझता हूँ कि गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गया होगा या करीब तर है। गोगी भट्ट भी गिरफ्तार हो जाएगा। और फिर क्या होगा? पुलिस अगर चाहे ना किसी भी मुलजिम को पकड़ना तो पुलिस पकड़ लेती है, ये मुलजिम भाग नहीं सकते। 1 साल से तो बड़ा कोशिश करती रही पुलिस। कुशन दिया हुआ था ना पुलिस ने, जब कुशन दिया होता है तो फिर अब पुलिस के सामने भी आप फिरते रहे, पुलिस आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अब जाहिर बात है एक रेट कायम करनी है, गवर्नमेंट ने रेट कायम करनी है, बदमाशी कल्चर को ख़त्म करना है। लाहौर में जितने भी आपके पता है सरहदी इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, जहाँ पर शूटर्स छुपते थे, शूटर्स की पैदावार होती थी, अब उनकी भी खैर नहीं है। इवन के डीआईजी फैसल कामरान साहब ने भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉडकास्ट में बताया था कि सारे डॉन ख़त्म कर दिए और रियासत की रेट को जो है वो कायम किया, अपने इदारे की इज़्ज़त को जो है वो बरकरार रखा। अगर आपको लगता है कोई डॉन है, मुझे पता है मैं रात तक गिरफ्तार कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने दावा किया था और उनके दावे बिल्कुल सच नज़र आ रहे हैं। जाहिर बात है सीसीडी को वो अलाइंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस की बड़ी सीट है लाहौर की, डीआईजी ऑप्स रहना,
और इतना ईमानदार ऑफिसर लाहौर की हिस्ट्री में ये भी पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो चट्टा साहब हैं, एडिशनल आईजी हैं, सीसीडी उन्होंने क्रिएट की। इससे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बना था, लेकिन वो दावे जो थे वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन सीसीडी ने ये साबित कर दिया। बहुत से यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर ये कह रहे थे नेफे में फायर लगता है, साथियों की फायरिंग से टिफी बट हलाक होता है या नहीं होता, तो वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। पुलिस ने अपनी रेट कायम रखी, स्टेट ने अपनी रेट कायम रखी। स्टेट ने ये साबित कर दिया है कि कोई बदमाश, कोई गुंडा, शूटर्स पैदावार करने वाला जो जेलों में छुप गए हैं, जिन्होंने 70 से ज़ायद कत्ल किए हैं और दुश्मनी का दावा कर देते थे कि जी हमें दुश्मनी है, हमने इस वजह से मारे हैं, हमने मारे हैं, तो वो सब की अब शामत आ गई है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और हक़ाइक़ आपको बताए हैं कि ख्वाजा तरीफ़ उर्फ टिफ़ी बट जो कि हलाक हो गए, लेकिन उनकी हलाकत का जो मुकदमा है वो उनके भाई गोगी बट के ऊपर है, क्योंकि सीसीडी ये क्लेम कर रही है कि गोगी बट अपने 7 साथियों के साथ, तकरीबन 6 या 7 साथियों के साथ वो सीसीडी पर हमला करते हैं अपने भाई को बचाने के लिए, और उन्हीं की गोलियों की वजह से टिफ़ी बट ज़ख्मी हुए। पुलिस ने चाहा, सीसीडी हुकाम ने चाहा तिबी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन जब वो मौके पर देखा तो वो एक्सपायर हो गए। उनको सादिकाबाद हस्पताल लेकर जाना चाहा, लेकिन फ़र्स्ट एड देने से पहले ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत यह है कि गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं और जवाद शाह की जानिब से ये कहा गया है कि या तो गोगी बट को गिरफ्तार कर लिया गया होगा या फिर करने के बहुत करीब होंगे। एक भाई जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन समझा जाता था, टिफ़ी बट, वो आज उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खाली है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।